कि मशीनों ने बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया है मानव को, और जितनी मशीनें ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी उतनी मानव की बर्बादी होती चली जाएगी। अगर अस्पतालों में इलाज मशीनें करने लग जाएंगी, जो कि हो रहा है, मालूम है आप लोगों को, किसी को मालूम है? ऑटोमेटेड हॉस्पिटल बन चुके हैं, ऑटोमेटेड रेस्टोरेंट बन चुके हैं, ऑटोमेटेड पैकेजिंग प्लेस बन चुके हैं, फ्लिपकार्ट अमेजन में ऑटोमेटेड डिलीवरी सिस्टम बन चुका है, ऑटोमेटेड लोडिंग और मतलब अनलोडिंग सब कुछ बन चुका है। मालूम है आपको? हाँ, ऑटोमेटिक न्यूज़ पढ़ी जाएगी, वो टीवी में अपना सुधीर चौधरी बता ही रहा है। देखो सुधीर चौधरी गलती से बोलते हैं, सुधीर तिहाड़ी रेगुलर बोलता है। वो क्या बोलता है? ये देखो कितनी कमाल की एंकर है, एआई वाली एंकर। वो मतलब अल्टीमेटली वो आपको ये बता रहा है कि देखो मैं अपनी जिंदगी में कमा चुका हूं खूब पैसा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नए पत्रकार हैं उनका सत्यानाश आ रहा है। जो नए एंकर हैं ये उनकी जगह लेने वाली है। मतलब वो ये कह रही है कि आने वाले टाइम में अपनी एंकर बनने की सपने को छोड़ देना। वीडियो एडिटिंग के लिए हॉलीवुड में आज के टाइम पर वो चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं हॉलीवुड में कि एआई के खिलाफ, कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो हमारी जरूरत ही नहीं है वीडियो एडिटर की, कैमरामैन की, वीडियोग्राफी की, किसी स्क्रिप्ट राइटर की, किसी की जरूरत नहीं, एक सिंगल बंदे की जरूरत नहीं। क्या करना है? आपको थीम देना है, स्टोरी देनी है, स्टोरी के कैरेक्टर की खासियत बतानी है, वो आदमी का चेहरा, आदमी की शेप, आदमी का सोच, आदमी के डायलॉग, आदमी का सब कुछ तैयार कर देगा। ऐसे ही थोड़ी ना, जब आप कस्टमर केयर पे कॉल करते थे और वो कहते थे ये कॉल क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है, क्वालिटी ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया, ऐसे बोलते थे ना। आपको क्या लगता है वो क्वालिटी के लिए ट्रेनिंग की चल रही थी? इंसान कितने क्वेश्चन कर सकता है और उस इंसान का जवाब वो सामने वाला कैसे देता है? तो कॉल सेंटर पर जो कॉल करने वाले बच्चे हैं उनकी परफॉर्मेंस का जो रिव्यू होता था हर हफ्ते, उस रिव्यू में बेस्ट जवाब देने वाले जो परफॉर्मर थे उनकी वो रिकॉर्डिंग एआई को भेजी जाती थी कि उधर वाला बंदा कितने वाहियात तरीके से सवाल पूछ सकता है। वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मालूम है। समझ रहे हो? ये जो वीडियोग्राफी हो रही है हर चीज की, ये इसलिए नहीं हो रही है कि आपको रिकॉर्ड रखने के लिए चल रहा है ये सारा कुछ जो ये लोग करते हैं। ये जो जजों की वीडियोग्राफी चल रही है, जो केसेस की वीडियोग्राफी चल रही है, और सब कुछ अंग्रेजी में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट में हिंदी में आपका केस नहीं एक्सेप्ट किया जाता भाई साहब। मतलब हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में केवल। और अगर किसी मुद्दे पर संविधान की अगर ठीक से समीक्षा ना हो पाए और सुप्रीम कोर्ट के जज ना डिसाइड कर पाए कि हम इस वाले कानून की समीक्षा कैसे करेंगे या इसकी कैसे होगी, तो इंग्लैंड के संविधान के हिसाब से तय होगा। ये हमारे ही संविधान के अंदर लिखा हुआ है। सूरत के अंदर एक ऐसा रेस्टोरेंट बन गया है जिसमें आप जाएंगे तो आपकी ग्रीटिंग भी रोबोट करेगा, आपसे ऑर्डर भी रोबोट लेगा, आपका खाना भी रोबोट बनाएगा, आपको परोसने भी रोबोट आएगा, आपका बिल भी रोबोट ही लेगा। एक सिंगल आदमी नहीं है पूरे के पूरे रेस्टोरेंट के अंदर। सूरत में बन चुका है, काम कर रहा है वो रोबोट। एक ऐसा अस्पताल, अब ये क्या करते हैं, एक एक बनाएंगे, उसमें देखेंगे क्या क्या कमियां रहेगी, अगले वाले में करके सेट करके भेज देंगे। एक ऐसा अस्पताल ऑलरेडी वर्किंग में चल रहा है, ऐसे नहीं कई चल रहे हैं, जहां कुछ पोर्शंस चल रहे हैं, जहां पर मरीज आएगा, वो अपना अंगूठा रख देगा, उसका मेडिकल हिस्ट्री पूरी निकल आएगी, बचपन से लेकर के अब तक कौन से इंजेक्शंस लग चुके हैं, उन इंजेक्शंस की, यहाँ तक कि उनके सर्टिफिकेट्स। आप देखो कभी जो ये नए कोरोना वाले जो इंजेक्शंस लगे थे, इनके सर्टिफिकेट जो हैं, इन सर्टिफिकेट के ऊपर जो वॉयल आपको लगी थी उसके बैच नंबर भी लिखे हुए हैं। कौन सा बैच नंबर लगा है आपको? क्योंकि आने वाले वक्त में आपके शरीर में जो भी बीमारियां आने वाली हैं, वो लोग उसका रिकॉर्ड जब रखेंगे तो वो बैच नंबर के साथ कनेक्टेड रखेंगे, और वो बैच नंबर आपके आधार के साथ जुड़ा हुआ है। आपका आधार का डेटा जैसे ही दिया, आपको बचपन से लेके आज तक कौन से बैच नंबर का कौन सा इंजेक्शन लगा है, सब डिटेल आ जाएगी। तो उनको मालूम है कि इसके ब्लड में क्या क्या हो सकता है। उसके हिसाब से वो आपकी ब्लड की टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग कैसे करेंगे? वहां जाके आपने सिर्फ हाथ रख देना है, उंगली रख देनी है या अंगूठा, जहां से भी उन्होंने ब्लड लेना है, वो ब्लड अपने आप रोबोट आपका ब्लड ले लेगा। उसके बाद उस ब्लड की रिपोर्ट आ जाएगी, ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, रूम नंबर 11 में पहुंचिए, रूम नंबर 11 में पहुंचिए, यहाँ पर लेट जाइए, वहाँ इंस्ट्रक्शंस आ जाएगी। जैसे आप एंटर करोगे, बटन दबाया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को पता चल गया कि अभी देवेंद्र एंटर किया है। देवेंद्र एंटर किया, करते ही वेलकम देवेंद्र, हमारी मेडिकल सेवा में आपका स्वागत है, आपके ब्लड की रिपोर्ट आ गई है। अभी आपके ब्लड की रिपोर्ट कहती है कि आपका सीटी स्कैन भी करना पड़ेगा, आप सामने पड़ी टेबल पर लेट जाइए।
हम लेट जाएंगे, ऑटोमेटिक वो पट्टी आपको बंद कर देगी, वो आपको मशीन में ले जाएगी, मशीन से धन्यवाद आपका सीटी स्कैन कंप्लीट हुआ, अब आप जाकर इंतज़ार कीजिए अपने अगले निर्देश का। जाकर के वेटिंग रूम में कुर्सी पर बैठिए, आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा, अभी आपको ऑपरेशन थिएटर नंबर 7 पे जाना है, वहाँ पे जाइए, देन एंटर मोबाइल पे वहाँ पे बटन दबाइए, बटन दबाते ही आप एंटर करेंगे। देवेंद्र आपका स्वागत है। सीटी स्कैन ये कहता है कि आपके दिमाग के अंदर फलानी फलानी जगह पर क्लॉट है, सामने टीवी पर स्क्रीन में चल रहा है सब कुछ, वो आप देखते रहिए, यहाँ पर ये क्लॉट है, इसको निकालने के लिए हमारे एक्सपर्ट रोबोट आपकी मदद करेंगे। आप कृपया करके टेबल नंबर 4 पर लेट जाइए। उस रोबोट के पास वो खबर पहुंच चुकी, कहाँ से क्या निकालना है, आप टेबल नंबर उस पर लेट जाइए, वो आपका रोबोट आएगा, वो आपका अपने आप जहाँ से करना है चीर फाड़ करके अपने आप से वो आपको भेज देगा। धन्यवाद। अब आपको ये दवाइयाँ लेनी है, वहाँ जाइए, एटीएम मशीन की तरह दवाइयाँ लेने वाली मशीन है, उस पर क्लिक करेंगे, अंगूठा क्लिक करते ही आ जाएगा और आपकी वो दवाइयाँ ऑटोमेटिक उस डब्बे में आ जाएंगी, वो डब्बों में पैक करके आप उठाइए और लेते चलते बनिए, आपका काम हो गया। आपको किसी डॉक्टर से, किसी टेस्ट वाले आदमी से, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को पैसा देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका पैसा आपके अंगूठे के साथ जुड़े, आधार कार्ड के साथ जुड़े खाते से कट चुका है। और अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो आपका इलाज नहीं होगा।